हे गाइस, क्या सो आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हो, मेरा नाम विशाल और मैं आप सभी को 10th क्लास के लिए मैथ पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आज आपको कराने के वाला हूँ, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस ये मैं कराने वाला हूँ। इससे पहले मैंने प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट जो वीडियो है पूरी अपने यूट्यूब पर डाल दी है। उसमें सारे कंसेप्ट जो भी है प्रोबेबिलिटी में आते हैं वो एक वीडियो में आपको समझा दिया है। मैं इस वीडियो में आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से उसको देख लेना। और हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्वेश्चन। ओके, देखो मैंने आप सभी को लास्ट क्लास में बताया था कि पासा होता है, सिक्का होता है, इसमें ताश होते हैं, इस टाइम में बताया था। अब देखो मैंने पासे की कंडीशन बताई थी, कैसे 6 कंडीशन ऐसे होते हैं, तो 2 पासे फेंकते हैं तो 36 बनते हैं। अब इस पर क्वेश्चन क्या चाहते हैं, यहाँ पर वो देखो देखो 2 पासा फेंकने पर प्रायिकता बताओ किसकी, कि योग 6 आए। देखो जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन टी। ठीक, टी का मतलब क्या है, टोटल। टोटल कितने, 36, तो 36 आ गया नीचे। अब देखो मैंने क्या कहा, योग 6 आने की प्रायिकता वो कैसे बताएंगे हम। देखो इनको जोड़कर देखो, 1 और 1 2 होता है, 6 नहीं होता। देखो एक तो ये वाला बनेगा 5 और 1 6, एक बनेगा 4 और 2 6, ठीक, एक बनेगा 3 और 3 6, ठीक, एक बनेगा 4 और 2 6, 5 और 1 6। इसके अलावा कुछ और बन सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। तो मेरी 1 2 3 4 5 कितने हैं मेरी यहाँ पर 5। तो मेरे मुझे प्रोबेबिलिटी जाननी थी योग 6 आने की प्रायिकता। इसके अलावा कोई कंडीशन बन सकती है, नहीं बन सकती। तो ये मेरा आंसर है, क्या है 5/36। इतना समझ में आया आप सभी को, जो मैंने कराया योग क्या होता है क्या नहीं होता। अब देखो मैंने दिया योग 10 आने की प्रायिकता, वो कैसे करनी है। सेम यहाँ पर देखना है कि 10 किस में आ रहा है और किस में नहीं आ रहा। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो मैंने क्वेश्चन दिया योग 10 आने की प्रायिकता, उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब मेरा है सेकंड। और सेकंड आपको खुद करना है, वो कैसे करना है, जैसे मैंने यहाँ पर योग देखा, ऐसे आपको 10 देखना है कब बन सकता है, योग 10 कब आएगा। मुझे लगता है ज्यादा कंडीशन होगी, एक तो इसमें बन सकता है 4 और 6 में 10 हो गया, 5 और 5 में, ठीक, 6 4 में। और बताओ उसके बाद कंडीशन हो, मीन्स आपको चेकआउट कर लेना है जितनी भी आपकी कंडीशन बनती है। नीचे आपको टोटल लिखना है 36 और जितनी यहाँ पर आपकी कंडीशन बनेंगी, ठीक। कितनी बनी, 1 2 3, 3 कंडीशन आई, यहाँ पर 3 रख दो, कट कर दिया, क्या आया 1/12। ये क्या हुआ मेरा आंसर। इतना समझ में आया। अब देखो मेरा थर्ड क्वेश्चन क्या है, समान अंक आने की प्रायिकता। टोटल क्या आएगा नीचे 36, ठीक। हम उसको समान अंक बताने हैं। देखो समान देखने कहाँ कहाँ पर है, एक तो ध्यान से देखो ये रहा 1 और 1, ठीक, और देखो 2 और 2, 3 और 3, 4 और 4, 5 5 6 6, कितने बनेंगे ऐसे। अगर इक्वल अंक आने हैं 6 कंडीशन बनेगी, 6 से कट किया 1/6 मेरा आंसर। इतना समझ में आया। आई होप आपको पासे वाले जो भी क्वेश्चन है 2 पासे के आपको समझ में आए होंगे। हर किसी को ऐसे करना है। ये पूछेगा योग क्या है, समान अंक आ रहा है, कभी कभी पूछ सकता है कि दोनों पर समान एक प्रायिकता। सम कैसे देखेंगे, देखो सम 4 और 2 सम सम हो गई, 2 और 2, ऐसी कंडीशन आउट चेकआउट करनी है। ओके, तो समझ में आया। इसको रफ कर दूं। समझ में आया क्या था पासल। अब मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ। एक होता है एक पासे वाला, वो उसमें बता दूंगा। सबसे पहले बता दूं बेसिक क्वेश्चन। मेरे पास एक क्वेश्चन है, मेरे पास काउंटिंग दी हुई है, 1 से 10 तक की संख्या दी हुई है, ठीक, संख्या दी हुई है। तो मुझे प्रायिकता बतानी है। प्रायिकता बताओ किसकी, बताओ कि 1 से 10 तक में कितनी सम संख्या है, इसकी प्रायिकता 1 है। 1 से 10 तक में कितनी विषम संख्या है, इसकी प्रायिकता। एक मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि अभाज्य कितनी है, ठीक। एक मेरा फोर्थ क्वेश्चन है कि 2 आने की प्रायिकता।
आप ऐसे सोच सकते हो इसको, मेरे पास कुछ कार्ड्स या बॉक्स है, उसमें 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिखी गई है, मैंने ऐसे रख रखे हैं, किसी एक ने आंख बंद करके वो निकाला तो उसकी सम आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, विषम आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, और उस पर 2 आने की प्रायिकता क्या हो सकती है। सबसे पहले हम करते हैं क्या, टोटल कंडीशन बनाते हैं। मुझे क्या बनानी है, टोटल कंडीशन। 1 से 10 तक की संख्या है तो टोटल कंडीशन कितनी होंगी, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए मेरे टोटल। ठीक, अब इसके बाद करते क्या है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हमको क्या बतानी है, सम हो उस पर, क्या हो, सम हो प्रायिकता पर। फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू PE, प्रोबेबल इवेंट और टोटल इवेंट। ठीक, टोटल कितने हैं मेरे, टोटल बताओ कितने हैं मेरे, 10। अब मुझको क्या बताना है, सम। सम क्या होता है, वो 2 से कट जाता है, इवन ही बोलते हैं उसको। देखो यहाँ पर काउंट करो कितने पर है, 1 2 3 4 5, इसके अलावा कोई सम है नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ गया। इसको कट कर दो अगर होता है तो क्या आ गया, 1/2। ये क्या है मेरा आंसर सम के लिए। हम उसको क्या बताना है, सेकंड, विषम के लिए। विषम कितनी संख्या है इसमें देखो, 1 3 5 7 9, ये क्या है विषम, कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5 ही क्या है विषम है। इसको कट कर दो, क्या आया, 1/2, ये मेरा आंसर आया। कितना समझ में आया। अब देखो मुझको बतानी अभाज्य संख्या, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अभाज्य संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 9 10। देखो एक अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है वो संख्या अपने आप से कट सकती है या सिर्फ 1 से कट सकती है। जैसे 31 से कटेगा, 1 से कटेगा। ऐसे जो है अभाज्य संख्या जो स्टार्ट होती है 2 से होती है, 2 को कंसीडर करते हैं कि अभाज्य संख्या है। ठीक, इसका तो 3 एक अभाज्य संख्या है, 4 है नहीं है क्योंकि 2 से भी कटेगी, 5 है क्योंकि 5 से कटेगी और 1 से कट होगी, 7 भी अभाज्य संख्या है, 9 देखो विषम होती है लेकिन अभाज्य नहीं है क्योंकि 3 से कट हो जाएगी। तो हमारी टोटल कितनी बनी, 1 2 3 4 कंडीशन आई इसके लिए, अभाज्य के लिए कितनी आई, 4 कंडीशन, टोटल 10। 2 से कट कर दो, 2/5, ये क्या होगा मेरा आया समझ में। अब देखो मेरा 2 आने की प्रायिकता क्या है होगी, इस क्वेश्चन को देखो, टोटल कितने बनेंगे, 10 आएंगे। इस पर देखो 2 कितनी बार है, 1 बार, तो कितनी बार आएगा 2, 1 बार, ये मेरा आंसर। ये आपको समझ में आया। मैंने 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग ले दी। इसी क्वेश्चन में क्या कह सकता हूँ मैं, सपोज करो मैं कहता हूँ एक पासा फेंका, क्या फेंका, पासा फेंका, उस पर कंडीशन कितनी आएंगी, टोटल 6। वो कौन सी, 1 2 3 4 5 6, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगा। मैंने बस आपको 10 में दिखा दिया, 6 में करना है। आया समझ में, इतना समझ में आया। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ सिक्के वाला क्या होता है क्वेश्चन। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं एंड आपको उनको सोल्व करना है, और नहीं होते हैं अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि ये क्वेश्चन है, हम आपको सोल्व करके देंगे। मेरे पास सिक्के कौन से क्या होते हैं, एक तो बेसिक क्वेश्चन है, क्या है देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1 सिक्का, ये 2 क्वेश्चन काट लो एक साथ ही, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 सिक्के, मैंने ये उछाले। ठीक, मुझको फर्स्ट क्वेश्चन बताना है हेड आने की प्रायिकता, मीन्स शीर्ष आने की प्रायिकता बताओ, और दूसरा क्या है, एक चित आने की प्रायिकता, हेड टेल ये होता है ना। ठीक, ऐसे में क्या सकता हूँ 2 सिक्के में, एक शीर्ष आने की प्रायिकता बताओ इसमें, और दूसरा क्या सकता हूँ 2 चित आने की प्रायिकता। ठीक, ये कर लें। अब दो करते क्या, क्वेश्चन बहुत सारे होंगे डिफरेंट डिफरेंट, कुछ हो सकता है। सबसे पहले अगर मैं एक सिक्का उछालता हूँ ऐसे, सिक्का कैसा होता है ऐसे गोल, एक आगे से एक पीछे से, 2 हो गए, तो इसमें क्या हो गया, हेड और टेल। टोटल कंडीशन है ये, क्या है ये, टोटल कंडीशन। अगर मैं 2 सिक्के उछालता हूँ इस पर क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है,
या टेल टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है। ये आ सकता है ना दो सिक्को चाल। तो ये भी क्या है मेरी टोटल कंडीशन। ठीक, अब देखो मुझको क्या बताना है, एक सीरीज आने की प्रायिकता। फॉर्मूला क्या होता है, PE अपॉन T, ये होता है। नीचे क्या है टोटल, टोटल कितने हैं देखो, पूरा बॉक्स में 2 लिख दिए। अब देखो एक सीरीज बताना है, एक सीरीज कैसे बताएंगे हम, सीरीज कितने हैं इसमें 1, तो यहाँ पर लिख दो 1 आंसर। आया समझ में? ऐसे मुझको चित्र बताना है, टेल कितने हैं इसमें 1, 1/2 आंसर। आया समझ में? क्वेश्चन में ऐसे दे देता है, ना ही हेड हो ना ही टेल हो, तब क्या होगी प्रायिकता। देखो टोटल नीचे देखें, टोटल कितने हैं मेरे पास 2, ना हेड हो ना टेल हो, इसका मतलब क्या है, कुछ भी मना होना चाहिए, क्या होना चाहिए 0। कभी कभी उछालते हैं खड़ा जाता है ना सिक्का, मेरे बचपन में खेलते हैं क्रिकेट वगैरह, जैसे ईंट वगैरह उछालते हैं खड़ी आ जाती है, सपोज को सिक्का खड़ा आ गया मेरे पास, ऐसे आ गया, ना ये हेड है ना ही टेल है, तो क्या कंडीशन है यहाँ पर 0 आंसर। आगे समझ। अब देखिए क्वेश्चन, इसने कहा एक शेष आने की प्रायिकता, टोटल कितने बनेंगे इसमें 1 2 3 4, कितने बने 4, कितने शीर्ष आने चाहिए एक शीर्ष। अब देखो एक शीर्ष कहाँ पर है, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर क्या आ गया 2, कट किया 1/2 आंसर। आया समझ में? मैं इस क्वेश्चन में कह सकता हूँ 2 हेड आने की प्रायिकता। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 2, सपोज करो मैंने लिख दिया 2 हेड आने की प्रायिकता एक साथ, कितनी बार आ सकता है, बस एक बार, 1/4 आंसर। आया समझ में? अब देखो 2 टेल आने की प्रायिकता, यहाँ पर हेड हेड है, हेड टेल है, टेल टेल है, 2 टेल कहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर ही आ रहे हैं, और कहीं आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो कितनी बार आ रहे हैं एक बार। ये मेरा आंसर आया ना समझ में? कि सिक्के में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, किसी को पूछना तो बताओ, नहीं पूछना। ये हो गई टोटल इसकी कंडीशन। अब एक बचता है हमारा कार्ड टास्क, और एक बचते हैं हमारे गेंद वाले क्वेश्चन। ठीक, सबसे पहले मैं गेंद का करा देता हूँ आपको। देखो मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन नोट डाउन नहीं कर रहा, आप उसको कर लेना, मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। मेरे पास एक बैग है, क्या है ये बैग, ठीक। इस बैग में क्या है मेरे पास, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ठीक। इस टाइप का बैग है मेरे पास, इसमें क्या है मेरे पास 3 लाल बॉल है, कितनी बॉल है 3, 2 कैसी हैं सफेद, ठीक, और 4 कैसी हैं काली। ये बैग है, बैग में मिक्स है मेरे पास बॉल, कई सारी बॉल है, जैसे रख देते हैं बैग वगैरह में बॉल, ऐसे मेरे पास बॉल है कई सारी। तो मुझको ये क्वेश्चन हो गया पूरा इस तरीके से कि हमारे पास एक बैग है, बैग में 3 लाल 2 सफेद 4 काली गेंद है, तो निम्न प्रायिकता को सोल्व करो। सबसे पहले क्या आनी है कि काली गेंद आने की प्रायिकता, ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है, जैसे मैंने काली लिखा ना, ऐसी लाल की पूछ सकता है, सफेद की, कुछ भी पूछ सकता है। सेकंड मैंने क्या लिखा, काली या लाल आने की प्रायिकता, या तो काली आए या लाल आए। और क्या लिखा मैंने, ना काली ना लाल, ठीक। इसका मतलब क्या है, ना काली ना लाल, साफ साफ हमसे पूछ रहा है सफेद, ठीक, घुमाने की सकता है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल प्रोबेबल इवेंट अपॉन टोटल। टोटल सबसे पहले गेंद काउंट करो कितनी है, 3 2 5 और 4 10 9, 3 2 5 और 4 9, टोटल लिख दिया 9, लिख दिया। अब एक काली गेंद है, कुछ लिख लो काली गेंद आने की प्रायिकता। अब देखो इसमें काली गेंद कितनी है, ये हो गया मेरे पास, मैंने क्या एक काली गेंद आनी चाहिए, मेरे पास ऐसा कोई बक्सा है उसमें बहुत सारी काली गेंद है, लाल है मिक्स है, टोटल 10 है, वो मैंने ऐसे निकाली, एक काली गेंद आनी चाहिए, तो उन चारों में से तो आएगी कौन सी भी,
मुझे थोड़ी पता है, जैसे मैंने सपोज करो ये मेरे पास 2 काली कैन है, सपोज करो मैंने एक उठा ली, है तो काली लेकिन इन दोनों में से ही तो है, तो ऐसी 4 काली कह रहा है ना, तो यहाँ पर 4 लिख दिया, ये मेरा आंसर आया समझ। अब मैंने क्या कहा, काली या लाल, टोटल कितने हैं मेरे पास 9 है नीचे, काली या लाल, काली कितनी है 4, लाल कितनी है 3, 4 और 3 7, इनको ऐड कर देते हैं, ये आंसर आया समझ में। अब मैंने कहा ना काली ना लाल, इसका मतलब कौन सी पूछे हमसे, सफेद, सफेद कितनी है 2, कितने में से 9 में से, ये आंसर। यहाँ तक किसी को प्रूफ, आपको ये ज्ञान समझ में आ गए होंगे कि कैसे करते हैं ज्ञान वगैरह। आपके पास जो बुक है, जो सी बुक है, एनसीईआरटी मधु गुप्ता, व्हाटएवर डू यू हैव, आप उसमें सॉल्यूशन स्टार्ट कर देने करने। एंड इसके बाद हमारे पास बचा क्या, अब बचा हमारे पास ताश एक, तो ठीक कार्ड, और एक मेरे पास बचा लीप ईयर वाले होते हैं क्वेश्चन, बहुविकल्प में आ जाते हैं कि संडे में लीप ईयर इस टाइप में, वो मैंने कंसेप्ट में नहीं कराया, मैं क्या करूँगा अपने शॉर्ट्स में करा दूंगा उसको, आप वहां से देख लेना। अब फिलहाल मैं ताश के क्वेश्चन करा देता हूँ, देखो ताश के क्वेश्चन करा दूं। मेरे पास क्वेश्चन है, एक ताश की गड्डी है, एक सेकंड, 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया, पत्ता निकाला गया, 52 होते हैं जैसे, उसमें से एक पत्ता निकाला गया, तो मुझको क्या बतानी है, प्रायिकता बताओ किसकी, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि वो एक पत्ता कैसा हो, लाल हो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वो क्या हो, काला हो। तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरे पास, वो बेगम हो। फोर्थ क्वेश्चन क्या है मेरे पास, वो या तो गुलाम हो या बादशाह। इसको ध्यान रखना, जब भी याद आए इसका मतलब ऐड कर दो जो दो है। अब देखो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि कैसे होते हैं कार्ड्स वगैरह, अगर आपको नहीं पता आप हमारे इससे पहले की वीडियो देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देख लो फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबल इवेंट अपॉन टोटल कंडीशन। टोटल कितनी कंडीशन है 52, ये फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। लाल होने हैं, कार्ड्स में क्या होता है 26 लाल 26 काले, तो मुझको लाल बताना है। जो एक पत्ता निकाला, जैसे सपोज कीजिए 52, ये मेरे पास कार्ड्स होते हैं टास्क, ये क्या है कार्ड्स है। देखो इसमें कोई लाल है कोई काला है, अलग अलग है, ऐसे है ये। मैंने कहा इसमें से लाल एक पत्ता निकाला, मैंने आंख बंद करी और ऐसे एक पत्ता निकाल दिया, ये साइड में हो गया। ये कैसा है, लाल है। टोटल कंडीशन कितनी है 52, 52 नीचे आ गई, और 52 पत्तों में 26 लाल होते हैं 26 काले, तो लाल किस में से निकला 26 में इससे निकला ना, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं 26। आया समझ में, इसको कट कर दो, क्या आएगा 1/2, इसके लिए आंसर। अब देखो सेम ऐसी काले के लिए, ऐसे देखो 26 लाल होते हैं 26 काले, तो 26 काले होंगे कितने में से 52 में से, कट करा 1/2। अब मैं समझ सकता हूँ आपको प्रॉब्लम आ रही होगी कि 26 को लिख रहा हूँ। जैसे सपोज करो मेरे पास जितने भी लाल कार्ड है, ये सारे लाल कार्ड है, ये कितने हैं 26 कार्ड है मेरे पास। अब मैं इसमें से एक कैसे पत्ता काट दिया, एक काट दिया, दो काट दिया, एक काट दिया, ये क्या रहेगा लाल रहेगा। क्यों रहेगा, 26 में से तो काटा, तो इसलिए 26 लिखते हैं। आज में अगर मैं कहता हूँ कि एक पत्ता काटो 26, तुम भी लाल हो या काला हो, मैंने से काट दिया एक पत्ता, कोई से लाल हो या काला हो, तुम लोग क्या काउंट समझ होंगे 26 + 26 52/52, एक आंसर। इतना समझ में आया। अब देखो बेगम, ताश की गड्डी में क्या होते हैं 4 बेगम होते हैं। कितनी बेगम होती हैं 4 बेगम। मुझे एक पत्ता निकाला मैंने, फिर वही बात, मैंने एक पत्ता निकाला, वो क्या होगा उन चारों में से तो निकलेगा जो बेगम है। टोटल बेगम कितनी होती है 4, उसमें से तो एक निकाला मैंने, और टोटल कितने थे मेरे पास 52, कट किया, क्या आया 1/13 आंसर। आया समझ में। ऐसे गुलाम 4 होते हैं, गुलाम बादशाह। टोटल कंडीशन कितनी होगी मेरे पास 52, या तो गुलाम हो या बादशाह हो। मैंने एक पत्ता निकाल लिया, वो या तो गुलाम हो या बादशाह हो, कैसे होंगे टोटल हो गए 8, गुलाम 4 गुलाम बादशाह 4, 4 4 8,
देखो क्यों आया ये या का मीन्स होता है ऐड कर दो। 4 गुलाम होते हैं, 4 बादशाह होते हैं। मैंने एक पत्ता निकाला, या तो गुलाम है या बादशाह। वो कब हो सकता है? जब उन 8 में से निकालूं तभी तो हो सकता है। या सपोज करो मेरे पास यहाँ पर 8 पत्ते हैं गुलाम बादशाह वाले, और यहाँ पर अलग हैं, उनमें से थोड़ी निकलेगा मेरे पास कुछ। जैसे मेरे पास ये लाल पत्ते हैं, काले हैं, मैं कहूँ इसमें से काला निकाल दो, नहीं निकलेगा क्योंकि सारे लाल हैं। इसमें से तो निकाल सकते हो, तो जिसको कहते हैं उसको लिखना होता है। ये आया समझ में? अब इसको कट कर दो, 2 से कट कर दो 4 पर, 2 से कर दो 26, 2 से कर दो 2 पर 13, तो ये क्या आया 2/13। यहाँ तक समझ में आया क्या है क्या नहीं है, गुलाम क्या है, बादशाह क्या है? किसी को यहाँ पर प्रॉब्लम? गुलाम या बादशाह, यहाँ तक कोई दिक्कत? गुलाम बादशाह बात ही नहीं। मेरे पास फांसी कट्टी है, 52 पत्ते इसमें से, मैंने कहा या तो गुलाम हो या बादशाह, एक पत्ता मैंने निकाल लिया, 52 तो नीचे है, गुलाम हो या बादशाह, वे कितने लेंगे 4 4 8, उन 8 में से तो काट दूंगा एक पत्ता, तो इसलिए 8 आया। जैसे 26 लाल थे ना, एक ही तो काटना लाल, लेकिन लाल में से कटा जब तो आंसर है। ठीक, इतना समझ में आया? अब देखो एक क्वेश्चन थोड़ा अगर आपको घुमाना हो, वो क्या कह सकता है, 52 ताश के पत्ते फेंके, लाल पत्तों में से बेगम होने की प्रायिकता बताओ। इसको रफ कर दो यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन को और सेकंड को। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए कि लाल पत्तों में से बेगम होने की प्रायिकता बताओ। लाल पत्तों में से, जिसमें से क्या था उसको टोटल लिखते हैं। अब टोटल कितना होगा मेरे पास 26, P इक्वल टू PE अपॉन टोटल, टोटल कितने हो गए 26। अब मुझको बेगम बतानी सिर्फ लाल में से, टोटल कार्ड्स में बेगम कितनी होती है 4, 2 काली 2 लाल, ऐसे होते हैं ना, तो मुझको लाल में से बतानी है। तो कितने बेगम हो जाएंगे यहाँ पर 2, 1/13। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा टोटल, लास्ट में क्या है क्या नहीं। यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? इसमें लाल की बूंदी तो लाल के बताने पड़ेगी। ये समझ में आया यहाँ तक? आपको छोटे से कंसेप्ट हो रहा है क्या, उस पर बाई चांस क्वेश्चन बन सकता है। देखो मेरे पास कुछ भी है, मेरे पास एक मैच है वगैरह कुछ भी है, एक फॉर्मूला होता है PE प्लस PE डैश इक्वल 1। इसको याद रखना, वैसे ये याद नहीं जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ करना क्या है। ये PE पे ध्यान देना, ये है जब प्रायिकता होती है, क्या होती है प्रायिकता होने पर, ये कब है प्रायिकता ना होने पर। समझ में आया? इसको करते कैसे है, मैंने कहा किसी मैंने पत्ते निकाले, मैंने कुछ भी करा, मैंने एक कहा कि एक मैच हो रहा है, उसको जीतने की प्रायिकता क्या है उसकी 0.81 है। मैंने कहा ना जीतने की प्रायिकता कितनी होगी, मीन्स हारने की। क्वेश्चन लिख देता हूँ क्या है, मैच है एक, ठीक, इसमें 2 कंडीशन बन सकती है, तो हम जीत सकते हैं या हार सकते हैं। ये होएगा जो उसकी जीतने की प्रायिकता है वो कितनी है 0.81, तो मुझे हारने की बताओ क्या होगी। तो करना क्या, इस फॉर्मूले में लिखो, देखो ये क्या है प्रायिकता जीतने की, वो आएगी यहाँ पर रख दो, क्या लिख दो 0.81। मुझको हारने की बतानी है, मीन्स प्रायिकता ना होने की, वो लिख दो यहाँ पर इक्वल टू 1। इसको इस तरफ माइनस में ले जाओ, PE डैश 1 माइनस 0.81, ये आएगा 0.19, जो कि क्या होगा मेरा आंसर। ये तो था फॉर्मूले के थ्रू, या सिंपल अपनी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, मैंने कहा मेरी जीतने की प्रायिकता ये है, हारने की बताओ, सीधा 1 में से घटा दो। अगर मैं कहूँ हारने की ये है, जीतने की बताओ, फिर भी 1 में से घटा दो। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, बाई चांस आपको बहुविकल्प में आ सकता है फॉर्मूला, तो इसलिए आपको नोट डाउन करा दिया। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। एंड आपको करना क्या है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिए, मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए क्या है। अब आपकी बुक में जो क्वेश्चंस हैं आपको उन्हें सोल्व करने हैं। सोल्व मीन्स ये नहीं कि बस देखा कर लिए, आपको अच्छे से रीड करना है पहले अपने फॉर्मूलेज वगैरह ही, उसके बाद सोल्व करने हैं। एंड लास्ट में ही कहूँगा, अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए,
जिससे वो भी अच्छे से अच्छा पढ़ सके। ओके गाइज।